हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दृष्टि अकेडमी। बच्चों, जैसा आप लोगों को बताया था कि पहला वीडियो जो गया था वो जैक के एनालिसिस, जैक के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस एनालिसिस हम लोगों ने 10 से 11 साल के बीच का किया, जिनमें हम लोगों ने समझा कि सर 7 से जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस इस साल यानी कि अपकमिंग 2026 में पूछे जाएंगे या फिर होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, उनके क्या क्या टॉपिक रहेंगे। पीवाईक्यू का हम लोगों ने चर्चा की थी कि सर पीवाईक्यू के बारे में बताएंगे। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और चलो ज़्यादा बातों को आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हम आज डिस्कशन करेंगे। 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सर क्वेश्चंस क्या क्या है, पहला आप देखोगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। इस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। सर इनमें से कौन सी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, बॉडी को दो ही स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, या तो डिप्लॉयड होगा या तो हैप्लॉयड होगा। पर प्लांट्स में आपको ट्रिप्लॉयड वाला भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे तीनों ऑप्शन में अगर डिप्लॉयड की बात करें तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग 2n से इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा बात करेंगे एंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉयड होता है 3n, और पॉलन ग्रेन ये हैप्लॉयड होता है। तो अगर हम यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, जाइगोट डिप्लॉयड होगा, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। आप देखोगे पहला लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन कंटेन्स टू वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। सर क्या पॉलन ग्रेन दो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई को कंटेन करता है? सर नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, पॉलन ग्रेन कंटेन्स 1 जेनरेटिव एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। हाँ, ये तो सही लग रहा है, पर आगे वाले स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेंगे। पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 जेनरेटिव न्यूक्लियाई, नहीं सर 2 जेनरेटिव भी नहीं रहता। पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 वेजिटेटिव एंड 2 जेनरेटिव, नहीं सर ये भी नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए एकदम राइट ऑप्शन होगा, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी पे जाना चाहिए था। आगे बात करेंगे जो हमारी 2022 में पूछा गया था कि एक एंजियोस्पर्म में एंथर कैसा होता है। सर मोनोलॉब्ड होता है, नहीं सर। ट्राइलॉब्ड होता है, नहीं सर। बाइलॉब्ड होता है, राइट। अगर आप देखोगे एक एंथर जैसे मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट में अगर आप देखोगे तो मेल गैमेटोफाइट में आप देखोगे कि एंथर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसे हम लोग स्टेमेन कहते हैं कंप्लीट। ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर। तो यहाँ पे एक लोब दिख रहा है, ये दूसरा लोब दिख रहा है। तो एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाइलोब्ड होता है। पर अगर इसको हम ट्रांसवर्स कट करेंगे तो ट्रांसवर्स कट करने पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सर ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये स्ट्रक्चर बताता है कि ये टेट्रा स्पोरोजिनेट होता है, मतलब इसमें 4 ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन कैसा, एंथर कैसा होता है सर? टेट्रा स्पोरोजिनेट। कैसा होता है? टेट्रा स्पोरोजिनेट। ठीक है, आगे बात करेंगे विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द सोर्स ऑफ सैफ्रॉन, केसर और जेफ्रॉम। सर कौन सा फ्लावर का पार्ट क्या है सर? सैफ्रॉन निकाले जाते हैं, केसर निकाले जाते हैं। तो याद रखना प्लांट्स का ये स्टिग्मा वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है सर? स्टिग्मा वाला पार्ट होता है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि अगर एमएमसी से मेगास्पोर बन रहा हो, एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है? जहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। इससे क्या बनता है सर? मेगास्पोर बनता है, और यही मेगास्पोर आगे चलकर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करता है, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेट बनता है, और सर मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। अगला आ रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप पॉलिनेशन को देखोगे तो नेचुरली पॉलिनेशन 2 तरीके के होते हैं, या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है?
अगर सेम फ्लावर का पॉलिन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में एंटर करता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर फ्लावर डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंट फ्लावर का पॉलन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक रीच करता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि मकई के जो प्लांट होते हैं, मेज के जो प्लांट होते हैं, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? तो सर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन एंट के थ्रू होता है, जो बायोटिक एजेंट है, और एंट से हुए पॉलिनेशन को एंटेमोफिली कहता है। तो इसमें ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। बाकी जूफिली में क्या होगा? एनिमल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो जूफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली सर एनिमोफिली, एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग एनिमोफिली बोलेंगे। आगे बात करेंगे सब। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो सर 2019 में पूछा गया था कि रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रोसेस होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सर हमें जिस पॉलन के साथ जिस फ्लावर की स्टिग्मा तक आपस में क्रॉस करवाना हो तो वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज होता है। ये आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी ये बताया जाता है कि हमें कुछ डिजायर सीड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर डिजायर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट से या एनिमल से, तो हम लोग एक प्रोसेस को इवेंट किए थे जिनका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और प्लांट्स में अगर हमें डिजायर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्लांट में पॉलिनेशन करवाते हैं, जिसमें दो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। सर ये दो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन क्या है? सर फ्लावर की मेल और फीमेल दो तरीके के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो जब फ्लावर के मेल पार्ट को बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेल पार्ट को कट करके हटा दिया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। अच्छा बताओ, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मेल को हटा दें तो वो तो कभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो सर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करने के लिए? सर रिमूव करने के लिए एंथर को हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। और सर बैगिंग में क्या होता है? स्टिग्मा वाले पार्ट को बैग में कवर कर दिया जाता है ताकि डिजायर पॉलन वहां पे क्या कर पाए? इंटर करवा पाए और हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट के थ्रू वहां पे सर पॉलिनेशन हो। तो इस ऑप्शन में आंसर बी होगा इमैस्कुलेशन, जो 2019 में पूछा गया था। 2016 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन। तो अगर आप देखोगे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं और वो कभी खिलते नहीं है। तो अगर खिलेंगे नहीं तो हमेशा वो कौन सा पॉलिनेशन करेंगे सर? अगर फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, नीचे में हमेशा बड स्टेज पे रहेंगे और कभी खिलेंगे नहीं, तो वैसे फ्लावर में हमेशा सर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और ये फ्लावर को हम लोग क्लेस्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लेस्टोगैमी फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते। और एक फ्लावर होता है जो ओपन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेस्मोगैमी। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लेस्टोगैमी होगा। अगला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर 2016। आपने देख रहे हो कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड वाले स्ट्रक्चर के क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी आते हैं। तो सर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर किसका है? तो एक सेल क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। साइनरगिड्स क्या होते हैं? सर हैप्लॉयड होते हैं। एंटीपोडल सेल क्या होते हैं? सर हैप्लॉयड होते हैं। पर सेकेंडरी न्यूक्लियस सर ये डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। आगे बात करेंगे सर, आगे क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया था कि सर विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान देना, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे सर एम्ब्रियो को बोलते हैं या एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। तो याद रखना, अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है। कई सारे बुक्स में एम्ब्रियो को भी सही किया गया है, पर एक्चुअल आंसर एम्ब्रियो सैक होगा, ना कि एम्ब्रियो होगा। और दूसरा सर फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग, फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है। और एंटीपोडल सेल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है सर। आगे बात करेंगे इंसेक्ट। ध्यान देखना कि सर इंसेक्ट के हेल्प से अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान देना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉन एज।
सर इंसेक्ट से अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोले थे, अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एंटेमोफिली। क्या होगा सर, एंटेमोफिली। ठीक है, अगला आता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। डबल फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है, एक को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं सर, ट्रिपल फ्यूजन, और दूसरे को बोलते हैं साइनेगेमी, साइनेगेमी। सो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन में जब पॉलर न्यूक्लियाई, कौन सा सर, पॉलर न्यूक्लियाई, पॉलर NuClei न्यूक्लियाई, यानी कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, ये फ्यूज करेगा सर किसके साथ, सर ये फ्यूज करेगा मेल गैमेट 1 के साथ, एक मेल गैमेट के साथ ये फ्यूज करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन साइनेगेमी में क्या होगा, जब एक सेल मेल गैमेट के साथ क्या करेगा सर, फ्यूज करेगा, तो हम इसे साइनेगेमी कहते हैं। तो अगर आप देखोगे सर क्या, सर डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, तो अगर आप लोग देखोगे तो बताओ पॉलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस हैं। देखो यहाँ पे पॉलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस हैं, मेल गैमेट में 1 न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक सेल में 1 न्यूक्लियस है, प्लस मेल गैमेट में 1 न्यूक्लियस है। तो काउंट करके देखोगे तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तो टोटल 5 न्यूक्लियाई क्या होते हैं सर, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन पे। एग्जाम में कभी कभी इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है, कभी कभी इनका डिफरेंशिएशन भी पूछता है कि राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन साइनेगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों प्रोसेस को जब हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप सिंपल इसे डिफाइन कर सकते हो, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड साइनेगेमी इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे सर पेरिस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रखना सर पेरिस्पर्म कौन से रिमेनिंग पार्ट होता है। तो पेरिस्पर्म आप देखोगे कि कई सारे सीड होते हैं, सीड के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, उस रिमेनिंग पार्ट से वो सीड बनते हैं। तो सर पेरिस्पर्म जो होता है वो न्यूसेलस का होता है, न्यूसेलस के रिमेनिंग पार्ट से क्या बनता है सर, पेरिस्पर्म बनता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा ब्लैक पीपर यानी कि गोलकी, आपने देखा होगा गोलकी, तो ये गोलकी का एग्जाम्पल है। किसका सर, गोलकी आप लोगों ने देखा होगा, जो काला रंग का होता है, वो क्या होता है, वो एक तरीका पेरिस्पर्मिक सीड होता है। क्या होता है सर, पेरिस्पर्मिक सीड, मतलब सर वो सीड का कौन सा रिमेनिंग पार्ट होता है, वो न्यूसेलस का होता है। किसका होता है, न्यूसेलस का, जिसे आप लोग पेरिस्पर्म गोलकी बोल सकते हो, ब्लैक पीपर बोल सकते हो, या फिर कहीं कहीं पे से हम लोग आगे बात करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 14 जो 2018 में पूछा गया था, क्या था सर क्वेश्चन, इन ए टाइपिकल एम्ब्रियो सेक हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लिया आर फाउंड। सर एक एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियस और कितने सेल्स होते हैं। तो अगर हम एम्ब्रियो सेक का एक स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ऊपर में 3 सेल होते हैं जिन्हें हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एंटीपोडल सेल। ठीक है, बीच में हम लोगों का सेंट्रल सेल या फिर सेंट्रल न्यूक्लिया या फिर पॉलर न्यूक्लिया बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसे आप लोग बोल सकते हो सर सेंट्रल सेल। कौन सा सेल सर, सेंट्रल सेल। और नीचे में सर 2 होते हैं इनकी फ्रेंड, जिन्हें हम लोग बोलते हैं साइनरगिड्स। क्या बोलते हैं सर, साइनरगिड्स। तो साइनरगिड्स कितने होते हैं सर, साइनरगिड्स 2 होते हैं, और बीच में एक होता है एग सेल। कितने सेल होते हैं सर, एक सेल। तो आप देखोगे सर एम्ब्रियो सेक में एक एग सेल होता है, 2 साइनरगिड्स होते हैं, एक सेंट्रल सेल होता है और एक एंटीपोडल सेल होता है। तो नंबर ऑफ सेल हम काउंट करते हैं, 1 2 3 सेल हो गए, इसमें एक सेल 4 सेल हो गए, 5 6 7। तो कितने सेल है सर, 7 सेल हैं। तो ये 6 सेल है, ये गलत हो जाएगा, ये 7 सेल है, ठीक है। 8 सेल तो नहीं है, 8 सेल नहीं है, तो आंसर ये होगा 8 न्यूक्लियस। कैसे, तो काउंट करें, 3 एंटीपोडल सेल में 3 न्यूक्लियस, एक सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, तो 3 + 2 5, 2 साइनरगिड में एक एक करके 2 न्यूक्लियस और एक सेल में 1 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर आप देखो 4 + 3 यानी कि 7 सेल, प्लस यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस, 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। सर कॉटिलिडन से अबव के लेवल को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसलिए आप लोग एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेना। आपको यहाँ पे लग रहा है सर बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। द पोर्शन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ कॉटिलिडन विच टर्मिनेट्स विद द प्लूमल और स्टेम टिप।
अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सर इब्रिनियल एक्सिस के कॉटिलिडन के ऊपर के लेवल के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं सर। बिलो द लेवल को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो इस अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, एबोव पूछ रहा है, तो एबोव में क्या होगा एपिकोटाइल, और अगर बिलो पूछता तो क्या होता सर हाइपोकोटाइल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ए होगा एपिकोटाइल। ठीक है, बाकी हम लोग अभी देखेंगे साइक्लोटेलम क्या है, एपिब्लास्ट क्या है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। सर फॉल्स फ्रूट क्या किसे कहते हैं सर, फॉल्स फ्रूट क्या कहते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट फ्लावर के ओवरी के अलावा किसी अनदर पार्ट से डेवलप हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे सर हम लोगों का दो चीजें होता है, एक होता है आप लोगों का ओवरी और एक होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल से सीड, ओवरी से अगर सीड बन रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सर क्या बोलेंगे सर, ट्रू फ्रूट्स। और अगर ओवरी के अनदर हिस्से से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा तो ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो सर फॉल्स फ्रूट का बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्पल। सर एप्पल क्यों है, क्योंकि एप्पल फ्लावर के थैलेमस पार्ट से डेवलप होता है। कौन से पार्ट से डेवलप होता है, थैलेमस, इसलिए हम लोग इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फिर कह रहा है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे सेंट्रल सेल जब एक सेल के साथ फ्यूज करता है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है सर, एंडोस्पर्म। तो जब यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो ध्यान दो सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस सर, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट में 1 न्यूक्लियस, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए सर, 3 न्यूक्लियस। इन दोनों को मिलने से बनता है सर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। तो पूछ रहा है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म में कितने न्यूक्लियस होंगे बताओ, हैप्लॉइड होंगे क्या सर, हैप्लॉइड नहीं होंगे। डिप्लॉइड होंगे क्या सर, डिप्लॉइड नहीं होंगे। सर ट्रिप्लॉइड होंगे ना, हाँ सर ट्रिप्लॉइड होंगे, क्योंकि सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस और मेल गैमेट के 1 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हो गए सर, 3 न्यूक्लियस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रिप्लॉइड। कई बार एग्जाम इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को थोड़ा देखेंगे। सर आगे क्या कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ 2022 में, फिर यही क्वेश्चन पूछा था कि मैच्योर एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। तो सर अभी पढ़े कितने सेल होते हैं सर, 7 सेल्ड होते हैं, पर 7 न्यूक्लिएट होते हैं क्या, नहीं सर ये गलत है। 8 सेल 8 न्यूक्लिएट, नहीं सर 8 सेल तो होते हैं पर 8 न्यूक्लिएट नहीं होते। आगे देखो 7 सेल्ड होते हैं, हाँ सर 7 सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सर 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं, राइट। 7 सेल्ड में कौन कौन से, 3 एंटीपोडल सेल, 1 पॉलर न्यूक्लियाई, 2 साइनर गिड्स और 1 एग सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल 7 एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8। ठीक है, अगला पूछ रहा है सर एरिल क्या है, फ्रूट का एक पार्ट है। तो एरिल कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है, तो आप ये याद रख लीजिएगा, ये कस्टर्ड एप्पल में मिलता है। किसमें मिलता है सर, कस्टर्ड एप्पल में, जो कब पूछा गया था 2016 में। फिर अगला कह रहा है कि एप्पल का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं सर। अच्छा बताओ, एप्पल को हम लोग अभी कहा था कि इसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग के अनदर पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट करता है। तो एप्पल का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं सर, अभी बताए थे सर, कौन सा पार्ट, थैलेमस। कौन सा पार्ट, थैलेमस। फिर कह रहा है कि सर कोकोनट का कौन सा पार्ट हम लोग ईट करते हैं सर, बताओ कोकोनट का कौन सा पार्ट, सर कोकोनट का हम लोग एंडोस्पर्म यूज करते हैं। कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, एंडोस्पर्म। अगर आप पूछोगे सर नारियल, अगर आप लोग देखे होंगे, आपने सुना होगा टेंडर कोकोनट जैसे डाब बोलते हैं, तो ये डाब हरा हरा दिखता है। देखो मेरा भी पेन हरा हरा है, तो इस हरा हरा में थोड़ा सा हम लोग ये व्हाइट वाला पोर्शन डाल दें। चलो ये व्हाइट वाला पोर्शन डालते, व्हाइट दिख ही नहीं रहा है जी, कुछ और डाल देते हैं, लाल कर देते हैं ना, ये रहा लाल, ये से रेड कर दिया ना। थोड़ा समझ लेना, आप लोग समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड हम व्हाइट ले लिया तो क्या दिखाएंगे, तो रेड कलर का नहीं होता। बट जब ये नारियल बनता है ना, तो नारियल बनने के टाइम पे अगर आप देखोगे डाब जो हरा होता है, जिसे हम लोग टेंडर कोकोनट कहते हैं, तो सर टेंडर कोकोनट में आप देखोगे कोई भी नारियल वाला हिस्सा नहीं देखने को मिलता। मिलता है क्या, नहीं मिलता। इसमें सब जगह पे पानी भरा होता है। क्या होता है सर, पानी भरा होता है। धीरे धीरे ये जो पानी होता है, ये पानी कौन सा हिस्सा का होता है सर, ये होता है एंडोस्पर्म का। किसका होता है, एंडोस्पर्म का। यही एंडोस्पर्म धीरे धीरे क्या होता है सर, ये एंडोस्पर्म धीरे धीरे सर मैच्योर होता है और एक पार्टिकुलर सेल के स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। तो धीरे धीरे इसमें व्हाइट पार्ट आ जाते हैं, जो धीरे धीरे क्या होता है सर, यहाँ पे जम जाते हो और नारियल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो जो नारियल आप खाते हो,
ये कौन सा पार्ट है सर, ये भी एंडोस्पर्म वाला पार्ट है। और जो ये लिक्विड है ये कौन सा है सर, ये फ्लूइड एंडोस्पर्म वाला पार्ट है। तो आपने यहाँ पे एंडोस्पर्म देखा, उस एंडोस्पर्म को हम लोग क्या करते हैं सर, ईट करते हैं और कभी कभी डाब पानी जैसा पी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पीजिए, अच्छा है हम लोग के हेल्थ के लिए। अगला देखो सर, एप्पल वाला पढ़ लिए, थैलेमस होता है सर, कोकोनट नारियल का कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं सर, कौन सा पार्ट खाते हैं जी, एंडोस्पर्म, बहुत अच्छा। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई अब थोड़ा देख लो, ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली याद आ रहा है, ग्रास फैमिली सर कैसा प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, कौन सा प्लांट सर, मोनोकॉट प्लांट, कौन सा प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडॉन या डबल कॉटिलीडॉन सर, सिंगल कॉटिलीडॉन। और अगर यहाँ पे सिंगल कॉटिलीडॉन है, लेकिन कॉटिलीडॉन को कॉटिलीडॉन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर, उसको कहते हैं सेक्यूटेलम। क्या कहते हैं सर, सेक्यूटेलम। तो याद रखना सर, ग्रास फैमिली जो मोनोकॉट प्लांट का हिस्सा है, वहां पे कॉटिलीडॉन को कॉटिलीडॉन ना कहकर उसे सेक्यूटेलम के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट, जहां पे साइंस का वो ब्रांच जहां पे हम लोग फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं सर, पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच नोरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेनेज। सर इनरमोस्ट लेयर जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को डेवलप करता है। तो पॉलन ग्रेन को डेवलप करने वाला जो इनरमोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं टेपेटम, जो 2025 में पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था, 2025 में, टेपेटम। इसके अलावा 4 लेयर और होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, टेपेटम कहते हैं। अब कह रहा है, द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कंपेटेबल नेचर ऑफ पॉलन। तो कंपेटेबल नेचर ऑफ पॉलन को कौन बताता है सर, स्टिग्मा बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा जो पॉलन है, मेरा जो मेल गैमेट है वो मेरा स्पीसीज है या नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलोगे सर गधे और घोड़े की दोस्ती करा दे तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली प्लांट्स में भी अपने ही स्पीसीज के, अपने ही डिजायरेबल पॉलन को सर आने देता है, बाकी अनदर प्लांट्स के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट्स के फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करते। उसी एक्सेप्ट ना करने के रीजन को हम लोग पढ़ते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। वो कहाँ पे होता है, स्टिग्मा में होता है। यहाँ पे कुछ केमिकल इंटरेक्शन चलते हैं जिससे स्टिग्मा पता लगा लेता है कि हाँ ये सच में मेरा अपना गैमेट है, मेरा अपना मेल गैमेट है, बाकी नहीं कर पाता, इसलिए इसका आंसर स्टिग्मा होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़े थे। अगले क्लासेस में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, अगले पार्ट में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में ध्यान देंगे। पर ध्यान रखना, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा कुछ अनदर एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिए। और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि फ्लावर और फ्लावर के पार्ट से कई सारे क्वेश्चंस आए। सर फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सर मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जिसमें सीड और फ्रूट के डेवलपमेंट को देखते हैं, और कुछ स्पेशल मोड होते हैं एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इन सारे चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का जो गोल है 90+ अबव वो हम कंप्लीट कर पाएं। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने बच्चों तक हो सके शेयर करें, ताकि आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो क्रिएट कर पाएं, बना पाएं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग चीजों के साथ मुझे मोटिवेशन दोगे कि सर हाँ मुझे जरूरत है, मुझे वीडियोस की जरूरत है, और मुझे ये भी बताइए कि अपकमिंग सेशन पे, यानी कि अपकमिंग एग्जाम के टाइम पे हम कैसे चीजों को प्रिपेयर करें और बहुत जल्दी हम लोगों का टॉपिक कैसे कवर हो। तो आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहेगा कि आप लोग जैसे कमेंट करेंगे अगला वीडियो फिर मिलेगा। चलिए मिलते हैं, बाय एवरीवन।